प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और खेलों के हवाले से आपने देखा कि किस तरह आज मैनचेस्टर में पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। पहले बैटिंग में शान मसूद ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, फिर बॉलिंग में आपने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद अब्बास और दीगर बॉलर्स ने अपना जादू जगाया। कराची में बारिशें हो रही हैं और बारिशों के साथ साथ अगर ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाए तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। शो का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी और चर्चा जो है टॉप स्टोरीज में तो बहुत सारी खबरें आपने देखी, लेकिन आजकल जिस बात का चर्चा है वो पाकिस्तान टीम और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसके हवाले से बातचीत हो रही है। कल हमने देखा पहला दिन था तो बारिश ने मज़ा किरकिरा किया। आज पूरे दिन का खेल हुआ। कल भी पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे थे और आज भी पाकिस्तानी बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हों, उन्होंने अपना जलवा दिखाते रहे। शो में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट पर, उनके तबसरे उनके तज्जिए दुनिया भर में सुने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग से फॉलोइंग है जहाँ लोग उनको फॉलो करते हैं। अकेडमी भी चलाते हैं जहाँ क्रिकेट खेलिए वहीं क्रिकेट की खिदमत भी करें। मैं बात कर रहा हूँ हसन रज़ा की। हसन रज़ा, आपको वेलकम करूँगा शो में। हसन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप सुन सकते हैं मुझे? आवाज़ नहीं आ रही क्लियर आपकी। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मुझे भी आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। आपको मेरी आवाज़ अब ठीक आ रही है? मेरे ख्याल में हसन रज़ा से हमारा राब्ता दोबारा बहाल होगा। और साथ साथ हसन रज़ा तो हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट पर काफ़ी गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन एक और स्टार कह लें आप उनको, क्योंकि जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उनके काफ़ी उन्होंने टूर्स कवर किए, काफ़ी वर्ल्ड कप कवर किए हैं और क्रिकेट पर काफ़ी उनकी भी गहरी नज़र है। जर्नलिस्ट हैं, बड़े इदारे से वाबस्ता है। मैं बात कर रहा हूँ जाफ़र हुसैन साहब की। जाफ़र हुसैन, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत शुक्रिया आप। जी जाफर भाई, किस तरह देखा आज कराची में बारिश हुई, बारिशों में फिर इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, शान मसूद की सेंचुरी, उसके बाद बॉलर्स का धुआंधार आगाज, किस तरह देख रहे हैं मैच को? एक्सीलेंट, बहुत शानदार मैच था। यकीन कीजिए कि दिल खुश हो गया शान की बैटिंग देखकर। जिस तरह उन्होंने शुरू में जाके अपने आप को सेट किया, कल पूरा दिन लगे रहे। उन्होंने तकरीबन 300 350 जो है ना उन्होंने बॉल खेले, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी थी ना वो आउट क्लास थी। उनसे उनसे जो जूनियर हैं तकरीबन उनको सीखना चाहिए, क्योंकि जब 4 साल पहले जब पहली मर्तबा टीम में आए थे तो उस टाइम इनका इतना अच्छा रिदम नहीं था और इन्होंने पहले अपने आप को सेट करना चाहते थे लेकिन आउट हो जाते थे। जो वीकनेसेस थी इन्होंने दूर की। इस तरह के खिलाड़ी वो होते हैं जिनसे पता चलता है कि इन्होंने मेहनत करके आए। तो ये 3 दफा सेलेक्ट हुए टीम में और यकीन कीजिए कि जिस तरह इस मर्तबा इंग्लैंड में इन्होंने अपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है वो आउट क्लास की, क्योंकि सही, आप समझते हैं कि आउट क्लास से मुजाहरा किया बैटिंग में अगर बात करें, और बॉलिंग की भी जो धुआंधार आगाज़ हमारे बॉलर्स ने किया। जाफर, शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की, 156 रन उन्होंने बनाए का साथ साथ काफ़ी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। 1994 के बाद पहले ओपनर है जिन्होंने इंग्लैंड में सेंचुरी की। 24 साल के मेरा ख्याल है अरसा गुजारने के बाद एक बैट्समैन हमें मिला और उनकी हमने देखा जब उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की तो यूनुस खान काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो आप समझ रहे हैं कि अब यूनुस खान की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया भरपूर शान मसूद ने? बिल्कुल, एक लेजेंड खिलाड़ी यूनुस खान जैसे जब टीम के साथ होंगे तो यकीनन जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है अपने परफॉर्मेंस दिखाने का। जो भी वीकनेसेस होती हैं वो अपने सीनियर से मशवरा लेते हैं। तो एक यकीनन एक बेहतरीन इनकी कारकर्दगी थी जो तकरीबन 24 साल बाद जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन ये एक और रिकॉर्ड था जो होते होते रह गया। अगर शान मसूद बैट कैरी कर जाते तो इंग्लैंड जो है वो राहुल ड्राविड के बाद जो है ना तकरीबन यही 20-22 साल का रिकॉर्ड होता है जो बैट कैरी करने वाले इंग्लैंड में वाहिद बैट्समैन होते हैं ये। तो एनीवेज आगे और भी रिकॉर्ड बन रहे हैं। शान मसूद हमारे बेहतरीन ओपनिंग एक अच्छा प्लेयर मिला है और आगे देखिए इंशाल्लाह बहुत सारे रिकॉर्ड बनना चाहिए। और जिस तरह यूनुस खान और अगर आपने देखा हो मैच तो उसमें यूनुस खान के अलावा जो कोच मिसबाउल हक थे वो बैट्समैन और बॉलर जो कोचेज हैं यानी कि मुश्ताक अहमद और यूनुस खान से गाहे बागाहे जो है ना वो मशवरा भी कर रहे थे, उनको बता भी रहे थे, उनसे पूछ भी रहे थे कि यार इस जगह पे ये हो। जिस तरह यासिर शाह ने पहली विकेट ली तो वो मुश्ताक अहमद के साथ बैठे हुए थे और उनको पैगाम दिखाया यासिर शाह के थ्रू, अपने फवाद आलम के थ्रू कि भाई यासिर शाह को बोलो इस जगह पे बॉलिंग करें। एक बड़ी चीज होती है कि जब सीनियर खिलाड़ी जब टीम के साथ होते हैं और मिर्जा जैसे कोचेज अपने टीम के साथ होते हैं जिनका काफी
रिकॉर्ड है इंग्लैंड में खेलने का और इंग्लैंड में फतुहात हासिल करने का, तो वो जब बताते हैं कि जूनियर्स को या किसी खिलाड़ी को बॉलर या बैट्समैन, लेकिन उनको फायदा जरूर होता है। बिल्कुल फ़ायदा ज़रूर होता है और हमारी टीम ने हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड में अच्छा खेलते हुए आ रही है टीम, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह शान मसूद ने अपना जेस्टर शो किया, काफ़ी फोकस नज़र आया वो अपनी इनिंग को लेकर और बहुत ही शानदार उन्होंने 156 रन कंक्लूड किया। उसके साथ साथ बाबर आजम की भी अगर बात करें, मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम का अच्छा कंट्रीब्यूशन था। जाफर, बाबर आजम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ और क्या देख रहे हैं आगे, सेंचुरी नज़र आ रही है आपको बाबर आजम की जानिब से भी? मौसम देखें, बाबर आजम का तो इस टाइम ये कहें कि दुनिया में इस जैसा बैट्समैन कोई नहीं है। आपने देखा नासिर हुसैन का भी इसकी अपनी क्लास है जाफर, नो डाउट, इसमें बहुत आउट क्लास बैट्समैन है बाबर आजम, जिन्होंने बहुत 2-3 साल के अंदर अपने आप को और प्रूव किया है और सीख कर उन्होंने जो है ना अपनी बैटिंग को बेहतर किया है। लेकिन मुझे अफसोस होता है अफसर शफीक पे, जो कि गुज़श्ता 10 साल से टीम के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। आज भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, ऐसा लगता है कोई बच्चा आउट हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है, अफसर शफीक 10 साल से हैं टीम के साथ और एक मैन ऑफ द मैच नहीं उनके मरकमल हो गए, अहमद शहजाद हो गए। जब ये लोग आए थे तो उनको विराट कोहली से रेट किया जा रहा था, कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन आज देखें वो कहाँ हैं और ये पीछे ही रह गए। हाँ, ये देखें ना, जिसको सीखने का जज्बा होता है ये, तो वो अपने आप को प्रूव करता है और कौमी टीम में जाके सीखना तो एक अलग सी बात है, लेकिन जब एक दफा दाखिल हो जाता है कौमी टीम में, सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अफसर शफीक ने बड़ा मायूस किया यकीन, अगर आप देख लें इनकी पूरी परफॉर्मेंस आपके सामने है। एनीवेज, लेकिन अभी आगे वक्त है, हमारी दुआ है कि टीम का हर खिलाड़ी जो है ना बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। ठीक है जाफर, मैच पर हम बात करते रहेंगे पूरे शो में, लेकिन अपने नाजरीन को सबसे पहले आज के मैच में क्या हुआ, किसने ज़्यादा रन, किसने कितने आउट किए, अपनी समरी दिखाते हैं आपको। आज के मैच की समरी देखते हैं कि किसने ज़्यादा स्कोर किया। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान की लाइनअप की बात करें तो 300 से ज़ायद रन उन्होंने स्कोर किया। उसके बाद जो हमारे टॉप स्कोरर रहे शान मसूद रहे, बाबर आजम रहे, और साथ साथ बॉलर्स की जहाँ तक बात है तो बॉलर ने भी आके अपना जलवा दिखाया। मोहम्मद अब्बास प्रैक्टिस मैचेस में तो इतनी मौसर कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन उन्होंने आती ही 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद यासिर शाह ने जिस तरीके से अपना विकेट लिया और शाहीन शाह अफरीदी ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। तो आपने देखा आज के मैच का ये समरी कार्ड हमने आपको दिखाया। मेरा ख्याल है हसन रज़ा से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी हसन भाई, आज के मैच को आप कैसा देखते हैं? जिस तरह शान मसूद ने 156 रन की इनिंग खेली, उसके बाद हमारे बॉलर्स का वालियाना अंदाज है और इंग्लैंड को एकदम से बैकफुट पर कर दिया बॉलर्स ने। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मुश्किलों से ये टूर अरेंज हुआ इंग्लैंड का। जिस तरह से अजहर अली की जो ग्रीन शर्ट जो टीम है सारी, और बड़े यंग जो प्लेयर हैं, बड़े काफ़ी कंपटीशन था पीछे प्लेयरों का। 29 कोविड-19 की वजह से 29 प्लेयर्स इनके मुसलसल टेस्ट होते गए और एंड ऑफ द डे जो है ये टूर जो है वो शुरू हुआ है। 2 साइड मैचेस इन्होंने डर्बीशायर में खेले। 4 महीने के बाद जो है क्रिकेट में वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट की। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ टीम जो थी वो वहाँ पर खेल रही थी इंग्लैंड के साथ और बड़े अच्छे मैचेस हुए इनके, मगर पाकिस्तान टीम ने पूरी अपनी मेहनत की हुई थी और अपने जो भी प्रोसेस से कोविड-19 के क्वारंटीन किया प्लेयरों को भी, उनके टेस्ट हुए यहाँ पर। और कुछ प्लेयरों के तो हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स हैं इनके 5-5 दफ़ा पॉजिटिव आए, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये टूर अरेंज किया और इसका रिजल्ट जो है देखें आप, यंगस्टर्स नसीम शाह जैसे बॉलर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अब्बास ने भी अच्छी बॉलिंग करी। अगर मैच के स्टार्टिंग में अगर आप जाएँ तो देखें कि अजहर अली की एक दिलेरी रही है कि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने टॉस जीत के जो है पहले बैटिंग करने का फैसला किया जी। और जिस तरह से मिसबाह काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया था, लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है, ब्रेव डिसीजन है और वो हमें देखने को अब सामने आ रहा है। हसन, आवाज़ आ रही है आपको? हसन रज़ा, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है हसन से हमारा दोबारा राब्ता मुनक़ती हुआ है। जाफ़र हुसैन हमारे साथ अगर मौजूद हैं। जाफ़र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मौसम, मुझे आवाज़ आ रही है। जाफ़र, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ओवरऑल अगर आपसे जानना चाहूँ, 2 दिन हुए अभी तक टेस्ट मैच के, पहले टेस्ट मैच के, तो ओवरऑल दोनों दिनों को आपने कैसा देखा? दोनों ही दिन पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा इंग्लैंड से?
यकीनन पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन खेल रहा है और फ्लोरिडा तो बिल्कुल भारी है पाकिस्तान का, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ना वो आगे जाके थक जाती है। क्या हमारी टीम में ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो तीनों टेस्ट जीत सके या फिर कम से कम 2 टेस्ट ही जीत जाए? तो इंशाल्लाह हमारी दुआ तो उनके साथ है, लेकिन बस खिलाड़ी जो है ना वो थकन के शिकार हो जाते हैं। उनको अपनी फिटनेस पे जो है ना, ये पहले भी बातें होती रही, लेकिन जाफर काफी अरसे बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, लग नहीं रहा कि लगता नहीं है कि इतनी जल्दी थकन का शिकार होंगे। आप क्या कहते हैं? 1 माह गुजारा है इंग्लैंड में उन्होंने और प्रैक्टिस भी बहुत की है, खेला भी है उन्होंने, साइड मैच भी खेले हैं, तो थकना तो नहीं चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल खिलाड़ी है, लेकिन इंसान है। हमने दूसरा सीरीज में देखा है जब हम टूर में साथ होते थे तो अक्सर हम काफी बाहर ज्यादा लेते थे, क्योंकि जब आप टूर पे होते हैं तो एक एक खिलाड़ी का मवाजना करते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से खेल रहा है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। तो हम ग्राउंड के अंदर तो बाहर तो टीवी में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन हर खिलाड़ी जो है ना बाद में आके मसाजर से जो है ना अपनी मालिश करवा रहा होता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल, ये और मैं इस बात पे इसलिए भी यकीन रख सकता हूँ क्योंकि आप काफ़ी इनसाइट्स रखते हैं और जिस तरह हमने देखा है आपने काफ़ी टूर्स भी किए हैं, वहाँ से भी काफ़ी स्टोरीज ब्रेक किए हैं, फिर प्लेयर्स से आपके अलग राब्ते भी हैं, तो बिल्कुल मैं इस बात पर आपकी यकीन रख सकता हूँ कि प्लेयर्स मसाज करवाते होंगे मैचेस के बाद। दूसरा ये, जहाँ पर हम अच्छी अच्छी चीज़ें तो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे शान मसूद की सेंचुरी, बाबर आजम के जो 69 रन हैं उनको भी हमने देखा, शादाब खान ने 45 रन स्कोर किए। तो मिडिल ऑर्डर में अगर देखें, बाबर आजम के अलावा हमारी बैटिंग का पेन कोई नहीं उठा पा रहा। ये सिलसिला काफ़ी पहले से चला आ रहा है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में असद शफीक जो है ना वो नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से उनको तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा साइड पे कर देना चाहिए। इफ्तिखार अहमद को शामिल नहीं किया, ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि जब 20 रुकनी टीम अनाउंस हुई तो उसमें इफ्तिखार अहमद को मेरे ख्याल में होना चाहिए था, क्योंकि राइट आर्म आपको ऑफ ब्रेक जो है ना यहाँ पे बहुत कारआमद होता। लेकिन आई डोंट नो, वो ज़्यादा थिंक टैंक हैं अपने टीम मैनेजमेंट, तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो फैसला किया होगा बेहतर किया होगा। आई थिंक इफ्तिखार अहमद को चांस मजीद देना चाहिए। अभी उसके 4-5 साल मजीद बाकी हैं, इतनी एज नहीं है, लेकिन असद शफीक को मेरे ख्याल में जो है ना उनको थोड़ा सा ड्रॉप करके ये इफ्तिखार अहमद शामिल करना चाहिए। अच्छा, आप ये समझते हैं कि असद शफीक को ड्रॉप किया जाए और फिर इफ्तिखार अहमद को अगर शामिल किया जाएगा, उससे ये है कि आपके पास एक ऑफ स्पिनर भी मिल जाएगा और फिर दूसरा आपको बैटिंग में भी डेप्थ मिल जाएगी। टेक्निकल इश्यूज़ हैं कुछ मौसम के बायस, हसन रजा से हमारा दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। हसन, आपको यकीनन अब मेरी आवाज़ सही आ रही होगी? जी हसन, हम बात करें बैटिंग के हवाले से, हमने कुछ अच्छी बातें भी की, कुछ जो पॉजिटिव साइंस है, लेकिन जो नेगेटिव साइंस ये है कि हमारी मिडिल ऑर्डर पेन नहीं उठा पा रहा। हमने अभी इस मैच में भी देखा, पहले इनिंग में अजहर अली सिफर पे गए और असद शफीक जिनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी को उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जितने उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर है उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए टीम को, मैनेजमेंट को? सबसे पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा जिन्होंने अपने शरीर के बारे में बात करी कि एक इनिंग में फेल हो गए और आप विकेट हो गए हैं। जो वाइट प्लेयर है वो जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में मुसलसल 2011 से 2020 तक उनके खेल रहा है वो, और उसके 70 ऑलमोस्ट टेस्ट मैच दे चुके हैं और उसका एवरेज बड़ा स्ट्रॉन्ग भी रहा है। तो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और हमारे यहाँ एक ये चीज दिखी जाती है, एज ए स्पोर्ट्स में भी अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो हमारी एक टूर्नामेंट जगह फेल होती है तो हम बिल्कुल जो है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस जो होती है उसके जो एक्सपीरियंस होता है वो सारा राइट डाउन कर देते हैं। तो टीम पॉलिटिक्स जो होता है वो पॉलिटिक्स ही सोचता है हर टीम के बारे में, हर प्लेयर के बारे में। और अगर जैसे बैट्समैन जिसने ट्रिपल सेंचुरी की हुई, डबल सेंचुरी की हुई है, और बाहर के बैट की जो है बोलना वो डिफेंड होता है, और जब टीम के साथ खेलते हैं तो उसकी डिफेंड होती है। हमारे लेजेंडरी जो एजेंस खान जैसे प्लेयर हैं उनके पास अच्छा होता है वो खेलते हैं। आज वो टीम का हिस्सा है, आज कोच है, तो कुछ तकनीक है, जो एक्सपीरियंस है, 10,000 रन उन्होंने किए हुए हैं, वो किसी जो तकनीक के बारे में बता रहे हैं। टीम के दे आर प्लेइंग फ्रॉम टॉप लेवल के थे। तो जो भी हमारे लोग होते हैं वो डिसीजन को फौरन से करते हैं एक दिन के बाद या परफॉर्मेंस होती है, मगर हमेशा क्रिकेट स्टैट जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और क्रिकेट में जो है चीज होना चाहिए। जिस तरह से यंगस्टर्स खेल रहे हैं, आप देखेंगे इंग्लैंड ऑलरेडी वापस खेल रहा है टेस्ट मैच 10 के खिलाफ, मगर बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें टीम के लोगों जो है वो बैटिंग लाइनअप में किए बहुत अच्छा हो गई, सामने बैटिंग करी। जैसे मुझे आगे पिक्चर में लग रहे हैं वो पिक्चर के कैप्टन भी लग रहे हैं, जो भी कैप हुए हैं, जो फिटनेस लेवल कैप हुआ है, और लास्ट 3-4 सालों से जो है वो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आए हैं और क्रिकेट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जब अभी टाइम में खेलते थे हमारे साथ भी वो अंडर 16 15 टूर्नामेंट खेला,
के बाद यूनुस खान के साथ बैठने का सेंचुरी का नंबर अभी देंगे सोचे तो उनकी कीमत आज नजर आ रही है, उनकी परफॉर्मेंस आज नजर आ रही है। तो प्लेयर को जो है वो क्वालिटी होना चाहिए और वो कोशिश करता है कि परफॉर्म करने की। सही परफॉर्म करने के लिए ये सब करना चाहिए। और मिडिल ऑर्डर के हवाले से भी आपने बात की। शादाब खान के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शादाब खान को बतौर ऑलराउंडर आप कैसा देख रहे हैं? उन पर काफ़ी ये बातें की जा रही हैं कि अब शादाब खान को टेस्ट ऑलराउंडर या एक ऑलराउंडर की हैसियत से खिलाया जाएगा, और उन्होंने आज हमने देखा भी कि 45 रन उन्होंने स्कोर किए। देखिए बहुत टैलेंटेड है शादाब खान स्पेशली, और जैसे मैंने बताया कि सीजन 5 से जब यहाँ पर शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो यहाँ पे टैलेंट नस्ल से देखने को मिला है। जिसान अख्तर जैसे प्लेयर और जो रियल में भी जैसे रैंकिंग प्लेयर, नसीम का जैसे प्लेयर, हसनैन पावर बॉलर, बहुत सारे फ्लॉट एटर भी जो है बहुत कर रहे हैं और वो प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो यही प्लेटफॉर्म होता है यंगस्टर्स के लिए कि उनको बूस्टअप किया जाए। और क्रिकेट इतनी टफ हो गई है और कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि प्लेयर ऐसे क्या कर रहे हैं। नसीम का जैसे जितने टैलेंटेड जो बॉलर है वो 17 साल की एज में 180 मेरे ख्याल में 80 माइल पर आवर से जो बॉल कर रहे हैं, वो काफी 2-3 फील्ड में जिन्होंने बॉलर किए हैं, तो माइकल होल्डिंग जो वेस्ट इंडीज के फास्टिंग बॉलर में बड़ी तारीफ हुई इनकी। तो ये एक यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक सीजन होता है क्रिकेट के लिए। जब उसको कॉन्फिडेंस मिलता है या उसको पता होता है कि बॉल मेरे हाथ में है और मैं लंबे ओवर करना चाहता हूँ या मैं आउट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली में एग्रेशन भी आता है और वो टैलेंट ऊपर के सामने आता है। पाकिस्तान टीम में अभी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आगे अगर ये अच्छी बॉलिंग करेंगे तो 30 रन मुश्किल जाएंगे इंग्लैंड के लिए और जल्दी इंग्लैंड की टीम को आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ये जो टीम है उसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे कप्तान की बात करना चाहूँगा। अज़हर अली के हवाले से काफ़ी बातें हो रही थी टूर से पहले भी कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूर, और मैच से एक दिन कबल उनका खुद ये बयान सामने आया कि अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ, तसलसल नहीं है मेरी कारकर्दगी में। और मैच में हमने देखा छठी गेंद पर 0 पर पवेलियन लौट गया अज़हर अली। तो कितना मुश्किल में है, कितना प्रेशर में आपको लग रहा है बतौर क्रिकेटर, क्योंकि आपने भी ड्रेसिंग रूम में शेयर किए हैं सिचुएशन? देखिए एक टीम में मैंने बताया कि एक मिनट से कुछ नहीं होता और जब प्लेयर ये अगर भी प्लेयर करते हैं आपको जैसे प्लेयर हैं, बाबा जैसे प्लेयर हैं, अगर कोई इनमें फेल भी होते हैं तो इनको इतनी कॉन्फिडेंस इनको होता है अपने आप में कि एक दो इनकी इतनी बड़ी हो सकते हैं कि वो सारी कवर हो जाती हैं। अगर क्रिकेट टीम की बात करें तो यूनुस खान, मिसबा उलर जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर आए सब क्रिकेट निकल रहा है, मगर उन्होंने अपने आप को मनवाया है जब डोमेस्टिक लेवल जब भी करे और इंटरनेशनल लेवल जब भी करे। तो एज ए स्किल क्रिकेट में आपको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको वर्क करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है। जैसे मिसाल बाबर अगर मैं दे रहा हूँ, तीनों फॉर्म में क्लासिक खेल रहे होते हैं वो, अगर वो PSL भी खेल रहे हैं तो आपने देखा होगा कितना स्मूथली वो खेलते हैं और बैट से जाके बॉल का वेट करते हैं। तो इंडियन कंडीशन की यही कहती है, इंग्लिश कंडीशन की कहती है कि आप बैट को हैंग न करें और बॉल को अपनी तरफ आने दें ताकि आपको टाइम मिल जाए खेलने का, जिसकी वजह से शान मसूद ने भरपूर फायदा उठाया और इतने सारे स्कोर भी किए, 150 भी उन्होंने किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और शान मसूद के बारे में बताऊं, और शान मसूद के बारे में बताऊं कि उनके जो लेजेंडरी ज़रिया अब्बास, मोहम्मद यूसुफ, जो हमारे 7 प्लेयर थे उनमें उनका नाम शुमार हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी करी रिसेंटली। उसके बाद मुल्तान सुल्तान जैसी PSL की टीम थी जिसमें शायद अफरीदी लेजेंडरी प्लेयर सारे उनकी कप्तानी में खेल रहे थे। तो यही प्लेयर के लिए बूस्टअप होता है और आगे फ्यूचर जो है ब्राइट होता है ऐसे प्लेयरों का। सही। आप समझते हैं कि अज़हर अली को भी टाइम लेकर खेलना होगा। जाफ़र को इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। जाफ़र, मैं आपसे भी अज़हर अली के हवाले से मुतालिक सवाल करना चाह रहा हूं कि आप किस तरह देख रहे हैं उनका 0 पर आउट हो जाना? इससे और प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा। कहते हैं कि कप्तान को आगे फ्रंट से लीड करना होता है, लेकिन वो तो पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गए। आगे आप क्या समझते हैं, कितना प्रेशर होगा? परफॉर्म कर पाएंगे या करना ज़रूरी है? ये सीरीज़ उनके लिए कैसी हो सकती है? मौसम, पहले तो ये बताइए कि मेरी आवाज हसन भाई तक जा सकती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह हसन भाई, आपको जाफ़र की आवाज़ आ रही है? जाफ़र हुसैन साहब की हमारे? जी जी जी, मुझे आ रही है। कैसे हैं आ रही है जाफ़र भाई? खैरियत से हैं जाफ़र? अच्छा, बात अजहर अली की पहले कर लेते हैं, क्योंकि अजहर अली मेरे ख्याल में आखिरी टेस्ट खेला था श्रीलंका के खिलाफ और 8-9 महीने का फर्क है। कहने का मकसद ये है कि खिलाड़ी तो हर हाल में जो है ना अपने आप को फिट रखता है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है, चाहे वह कोविड के दिन हो या इसके अलावा जो भी माहौल हो, बारिश वारिश में इंडोर भी अपना खेल लेता है। लेकिन अजहर अली पाकिस्तान टीम के कप्तान है और बिल्कुल उनको परफॉर्म करना चाहिए। 0 पे आना तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, 0 पे बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और वो उनके क्रेडिट पे जो है ना वो 300 रन की है, जो 15 बॉल से वो एक रिकॉर्ड है
पहली मरतबा 300 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान को कई मैचेस में 200 रन उन्होंने बनाए हैं। तो वो इंशाल्लाह फॉर्म में तो आ जाएंगे। जिस तरह हसन भाई ने कहा कि ऐसे खिलाड़ी को जो है ना अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइमली हो जाते हैं। तो दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा हसन भाई से कि शादाब को आप नहीं समझते कि शादाब को बहुत जल्दी जो है ना वो ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है टेस्ट मैच में? क्योंकि मेरे ख्याल में T20 और वनडे की बात छोड़ के टेस्ट में जब उनको लाया जा रहा है एज ए ऑलराउंडर, पहले उन्होंने मेहनत की इफ्तिखार अहमद पे कि भाई वो ऑलराउंडर बन जाए, लेकिन अब जो है ना वो शादाब खान पे मेहनत की जा रही है। तो उनकी बॉलिंग में वो तसलसल बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा हसन भाई? ठीक है जाफर भाई, मैं आपकी बात यहाँ पे इसलिए करूँगा कि ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद अगर हसन भाई का हम जवाब लें और वहीं से डिस्कशन का आगाज़ करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा भी मौजूद हैं और जाफ़र हुसैन साहब भी मौजूद हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पहले शादाब खान के हवाले से हसन रज़ा से बात करेंगे और फिर इंग्लैंड सीरीज़ में कुछ बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से भी बातें शुरू हो गई हैं, उन पर भी निगाह डालेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल बात चल रही थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से, जो आज दूसरा दिन है पहले टेस्ट मैच का। और सीधा चलते हैं हसन रज़ा की जानिब से। शादाब खान के हवाले से सवाल किया था हमारे मेहमान जाफ़र हुसैन ने। तो हसन रज़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे शादाब खान के हवाले से? देखिए, PSL जो ब्रांड है उसमें प्लेयर सारे आ रहे हैं। अब सिर्फ वाहिद एक प्लेयर था जो असद शफीक, जिसने सीजन में 1100 रन किए थे कराची वाइट्स की तरफ से, के इलेक्ट्रिक की तरफ से वो खेलते रहे डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक में जो है हमारे सिलेक्टर्स जो होते हैं उनकी नज़र ज़रा कम होती हैं पाकिस्तान लेवल पर सिलेक्ट करने के लिए। तो वाहिद वो प्लेयर थे जो परफॉर्म करके आए, उन्होंने 2-3 सेंचुरियाँ भी करी और फिर वो टीम में ऐसे आए कि 2011 से लेकर 2020 तक अब तक कंसेक्यूटिव जो है टेस्ट क्रिकेट में वो खेल रहे हैं। और जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सेंचुरी करी, परफॉर्म भी किया। PSL जब से ब्रांड आया तो PSL में आप देखें जितने भी यंगस्टर्स उनको मौके मिल रहे हैं और वो बड़े हाईलाइट हो रहे होते हैं। PSL में वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनके साथ खेल रहे होते हैं। जहाँ मैं हैदर अली की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं शादाब की बात कर रहा हूँ, नसीम शाह की बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉन्फिडेंट लेवल है इनका जो PSL की वजह से आया है, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन करते हैं 5 आउट करने के लिए। जब 5 आउट करते हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, तो जहाँ पर PSL में ये शादाब ने परफॉर्मेंस दी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी है। लास्ट सीजन अगर आप उठा के देखें उनका, लेकिन बैटिंग में नहीं, उन्होंने बॉलिंग में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी। देखिए, ये तो एज है ना पाकिस्तान में एज होता है। ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं वो अगर रन्स भी कर रहे हैं, अगर बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो उसके साथ यासिर शाह भी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर बैट्समैन का एज होता है अगर वो 45 रन ना करें तो 250 रन पे 350 रन में पूरी टीम आउट हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जैसे PSL से लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो उनको T20 क्रिकेट की फॉर्मेट की हद तक ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है आपके दौर में या पुराने दौर में इतनी आसानी से टेस्ट कैप नहीं मिला करती थी जैसे इस दौर में मिल रही हैं। ऑब्वियसली वो तो बड़ा एक 10 साल प्लेयर कंसेक्यूटिव खेलता रहता था, कोई बाहर नहीं होता था उस टाइम पे। अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, फिटनेस लेवल आपको रखना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को। और जैसे मैंने कहा कि यूनुस खान जैसे प्लेयर जो हैं वो खुद फिटनेस में माशाल्लाह से बड़ी एफर्ट करते रहे हैं, तो वही लेवल जो है आज नज़र आ रहा है कि शान मसूद को उन्होंने सिखाया हुआ है, उन्होंने बाबर आजम को बताया हुआ है, आबिद अली जैसे बैट्समैन हैं उन्होंने डबल सेंचुरियाँ की थी। मगर अभी ये पहला टूर है इनका, ये इनको अभी और टेक्निक्स में वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा से देखें आप, इंग्लैंड कंडीशंस, न्यूजीलैंड कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो टफ टाइम देती हैं। और हमारे दौर में तो 5-5 वर्ल्ड क्लास बॉलर होते थे उस ज़माने में। शेन वॉर्न जैसे बॉलर हो गए स्पिनर में, मैगरा जैसे बॉलर हो गया, ब्रेडली जैसे बॉलर हो गया ऑस्ट्रेलिया की टीम में। अब ठीक है, कंपटीशन का आपने बात की कि इस बार इस एरा में कंपटीशन ज़्यादा हो गया, इस वजह से लड़कों को ज़्यादा कैप्स मिली जा रही है। मैं समझता हूँ कि पहले के दौर में कंपटीशन ज़्यादा था, जब भी प्लेयर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे और स्टार्स बनते थे। खैर, इस डिस्कशन को किसी और वक्त भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज एक और इशू डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया की, अगर बात करें उसमें सरफराज अहमद के हवाले से बातचीत हो रही है, जो वो पानी पिलाने आए थे या शान मसूद वगैरह को। तो उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि सरफराज के अलावा और भी वहाँ जूनियर प्लेयर्स मौजूद हैं बेंच पे, जो इसलिए इस तरीके से काम कर सकते थे क्योंकि वो आपके साबिक कप्तान एक सीनियर प्लेयर हैं। तो जाफ़र हुसैन साहब, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है। आप भी सोशल मीडिया पर काफ़ी आप फॉलो करते हैं, ट्विटर पर भी हैं, तो आप भी देखे रहेंगे कि तमाम मामला चल रहे हैं। मौसम कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, माजी में मिसबा उल हक को बिठा दिया गया था, खुद बैठ गए थे, सॉरी,
तो वो खुद भी पानी पिलाने के लिए आया करते थे, खिलाड़ियों को बकअप करते थे बाउंड्री लाइन के बाहर से। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पानी पिलाना, लेकिन सीनियर खिलाड़ी जब ग्राउंड में आता है तो कुछ ना कुछ मशवरे लेकर ही आता है, कोई ना कोई एडवाइस लेकर ही आता है, जिसकी वजह से जो बैट्समैन होते हैं उनको फायदा ही होता है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हसन भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, आप ये समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हसन भाई, इंजमाम उल हक ने सीरीज से कबल बात कही थी कि छोटी छोटी बातों से ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो सकता है, प्लेयर्स के आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये इस किस्म की बातें हो सकती हैं? नहीं, देखिए, एटीट्यूड तो हर प्लेयरों का रहता है बीच में, और काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब टीम वर्क होता है सारा, तो जब प्लेयर्स जाते हैं आपस में। और जिस तरह से एक चीज़ में डिसअपॉइंट बड़ी मुझे हुई आज देखी है, जब शान मसूद के बॉल लगा है, स्टीवर्ट ब्रॉड ने जब बॉल किया और उनके एल्बो पे जाके बॉल लगा, तो सरफराज जो है वो पानी लेके आ रहे थे। एक पाकिस्तान के जो है टॉप कैप्टन थे तीनों फॉर्मेट के, जो कि पहले टेस्ट में जो है पानी पिला रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स भी पिलाते हैं पानी। और मिसबा ने खुद पानी पिलाया काफ़ी ए टीमों में जब वो खेलते रहे। तो ये प्लेयरों के साथ होता है, मगर मेन चीज़ जो है ये देखने की है कि रिजवान को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, और लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो पाकिस्तान टीम में शुरू से चलती हुई आ रही है, अभी से नहीं आ रही है। लेकिन ये अमल जब वो कप्तान भी रहे, साबिक कप्तान है, ये फिर उन पे सूट करता है कि वो आए पानी पिलाएं, क्योंकि जूनियर्स भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। अगर बात करें, काशिफ भट्टी हैं, फवाद आलम हैं। देखिए, ये टेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि सरफराज जो है खुद एक जल होके खेलते रहे टीम के साथ, और जब मिसबा और यूनुस खान जैसे खेले थे तो इन लोगों को उन्होंने ट्रेन किया था, सबको अपने साथ खिलाया था। नंबर 6 पे सरफराज बैटिंग करने आते थे। आप दुबई की सीरीज उठा के देखें, असद शफीक ने पार्टनरशिप लगाई है इनके साथ, बाबर आजम ने लंबी पार्टनरशिप लगाई है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी होती जा रही है, क्योंकि यंग एक जल होके खेल रहे हैं सारे प्लेयर्स, और सीनियर वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली सरफराज ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, जो कि इसलिए उनको भेजा जा रहा है कि वो जाके मशवरे दें प्लेयर्स को, और शान मसूद जैसे प्लेयर को कि या जो टॉप ऑर्डर या बॉटम लाइन पे जो प्लेयर्स बैटिंग करने आते हैं टेल एंडर, उनको बता रहे हैं कि आप दूसरे बैट्समैन का साथ दें ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है अच्छा हो। तो आप ये समझते हैं कि मशवरे देने के लिए सीनियर प्लेयर को वहाँ भेजा गया पिच की तरफ? जाफर हुसैन, अजहर अली और असद शफीक दोनों की परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, और बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान है, तो आप समझते हैं कि वो भी काफ़ी अब इसको सीरियस ले रहे होंगे कि यार हमारे दो मेन प्लेयर थे, कहा ही जा रहा था कि मिसबाह उल हक और यूनुस खान के बाद जो टीम का पेन लेंगे, टीम का बोझ उठाएंगे, वो अजहर अली होंगे और असद शफीक होंगे। लेकिन दोनों ही पहले तो हमने कुछ इनिंग्स भी देखी असद शफीक की, लेकिन अब डाउन होती जा रही है दोनों की परफॉर्मेंस। तो कितना लम्हा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, दोनों के लिए खुद? नहीं मोहसिन, देखे दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, लेकिन एक बात नोट कीजिए कि इनके दोनों के क्रेडिट पे जो है ना, सेकंड इनिंग्स में इन्होंने ज्यादातर स्कोर किए। फर्स्ट इनिंग्स में भी किए, लेकिन सेकंड इनिंग्स में इनका रेशो एवरेज के मुताबिक ज्यादा है, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में ज्यादा स्कोर किए हैं। तो ऐसा है, लेकिन वही बात होती है कि अपनी जान बचाने के लिए जो है ना सेकंड इनिंग्स में जो है ना बाज़ औक़ात असद शफीक हो गए या दूसरे हो गए, अक्सर खिलाड़ी जो है जान मार के जो है ना अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं ताकि रन बनाए, और ताकि अगला उनका जो है ना अगला मैच भी उनके लिए जो है ना ईजी हो जाए। तो उम्मीद है कि अभी एक इनिंग्स बाकी है पाकिस्तान के लिए, तो वो दोनों परफॉर्म करेंगे। तो बाकी ये है कि इनको खेलना भी चाहिए सीनियर होने के नाते, क्योंकि मिसबा और यूनुस जब खेला करते थे तो जिम्मेदारी भरपूर अंजाम दिया करते थे, कि जिम्मेदारी का बोझ उठाते थे पूरी टीम का। तो अब इन दोनों के कांधों पे कहा लेकिन जाफर भाई, साबिक क्रिकेटर्स तो अब ये बातें कर रहे हैं कि शान मसूद की परफॉर्मेंस के बाद उन्हें कप्तान बना देना चाहिए टेस्ट का। हमारे यहाँ ये भी तो एक सिस्टम है। देखिए, तो तैयारी की जा रही है, पीसीबी जो है ना इसको तैयार तो कर रहा है। आपने देखा होगा T20 में भी जो है ना आपका PSL में हिंदुस्तान के जो है ना कप्तान थे ये, और इससे पहले भी जो है ना एक साइड मैच हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उसमें भी जो है ना इनको कप्तान बनाया गया था, जो पीसीबी के थ्रू हुआ था गद्दाफी स्टेडियम में। तो उसको कप्तानी के लिए तैयार तो किया जा रहा है, अच्छा, कोई शक नहीं है, और आगे हो सकता है आगे चंद दिनों में जो है ना वो कप्तानी हो। ठीक है, आप ये समझते हैं कि शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी के लिए तैयार किया जा रहा है? हसन रज़ा, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब इतनी बड़ी टीम जो फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान की टीम है उसमें शान मसूद थ्रो कैप्टन रहे हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद में जब ड्राफ्टिंग होती है डोमेस्टिक में, तो इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें शुएब मलिक जो है उनके अंडर में खेल रहे हैं, उसमें दीगर मोहम्मद इरफान फास्ट बॉलर है वो उनके अंडर में खेल रहे हैं, जुनैद खान जैसे बॉलर है वो उनके अंडर में खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंट लेवल होता है, इट मीन्स कि उनको तैयार किया जा रहा है, और वो खुद भी इंग्लैंड कंडीशंस में रहे हैं, इंग्लैंड कंडीशन में खेलते रहे, और अंडर 16 से उन्होंने अपनी शुरुआत करी शान मसूद ने,
और बैट को जो है वो बॉल को वेट करते हैं। देखें आपके हमारे यहाँ अक्सर बैट्समैन जो होते हैं पुश करते हैं, शॉट्स मारते हैं, वो टेक्निक इंग्लैंड वाली है, क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी लीग वो खेलते रहे, उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद फिर वो NC अकेडमी में लास्ट 3-4 सालों से बड़ा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो टेस्ट मैच में नज़र आया है। और शान मसूद जो है मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी बहुत अच्छे साबित होंगे पाकिस्तान के लिए। सही, तो हमारे दोनों गैस का ये मौक़िफ़ है। हसन रज़ा ने भी ये बात कही कि उनको भी यही लग रहा है कि शान मसूद को कप्तानी के लिए तैयार किया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट की। उन्होंने PSL का हवाला दिया कि PSL में शान मसूद ने बड़े उन नामों के साथ कप्तानी की है, बहुत सारे बड़े नाम उनके अंडर में खेले हैं PSL में, और हमने देखा है ऐसा मुल्तान सुल्तान में, और मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस भी बहुत टॉप पर है। वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि बाबर आजम और विराट कोहली की बातें हो रही हैं, लगता है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इन दोनों के अलावा कोई और क्रिकेटर ही नहीं है। वहाँ कमेंटेटर्स की अगर बात करें इंग्लैंड में, वो भी इस सीरीज़ के दौरान विराट कोहली और बाबर आजम की बातें कर रहे हैं, तो हम भी कुछ बात इन दोनों के हवाले से करेंगे। लेकिन कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल दौर इंग्लैंड के हवाले से और प्लेयर टू प्लेयर हमने कंपैरिजन किया, चाहे वो अजहर अली हो, असद शफीक हो, इसके अलावा शादाब खान के हवाले से भी एक काफ़ी डिस्कशन जारी है। लेकिन अब कुछ बात करते हैं, कमेंटेटर हैं, फॉर्मर पास्ट क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के नासिर हुसैन। उन्होंने कमेंट्री में ये बात कही कि अफसोस की बात है विराट कोहली को बाबर आजम से ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, बाबर आजम को उतना मुकाम नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। क्या क्या कहा उन्होंने कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि बाबर आजम को वो तवज्जो हासिल नहीं है जो होनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने बात कही जो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को हासिल है, वैसे ही बाबर आजम को भी वो तवज्जो मिलनी चाहिए। अगर यही नौजवान बल्लेबाज विराट कोहली होता तो हर कोई उसकी बातें कर रहा होता। फिर उन्होंने बात कही कि लेकिन चूंकि ये बाबर आजम है इसलिए कोई इसकी बात नहीं करता। बहुत बड़ी बातें उन्होंने की हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेहतरीन बल्लेबाजों की फहरिस्त में 5वां नाम बाबर आजम का भी शामिल होना चाहिए। ये तमाम बातें हुई, हमारे नाज़रीन को हमने दिखाई भी टेम्पलेट की सूरत में, और आपने खुद भी कमेंट्री में सुनी होंगी। जी हसन रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई बाबर आजम को वो इज़्ज़त व मुकाम हासिल नहीं जो विराट कोहली को हासिल है? और इस बात का इकरार तो फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त है। होम ऑफ क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड में होती है, और जो इंग्लैंड में परफॉर्मेंस कर रहा है और मुसलसल ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जगहों पे कर रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ प्लेयर में क्वालिटी है, उसने कुछ अपना वर्क किया हुआ है, बैटिंग में अपनी टेक्निक में कुछ वर्क किया हुआ है। और जिस तरह विराट कोहली की चर्चे जो होते रहते हैं, तो इंडिया मीडिया जो है वो काफ़ी हाईलाइट करता रहता है अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा, मगर हमारा प्लेयर वो खुद ही नज़र आ रहा है कि जो सारे फॉर्मेट में क्रिकेट खेलता है और हर जगह जाके पिचेस पर उसने परफॉर्म किया है। बेहतरीन टेक्निक है उसकी, और तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम के एग्जीक्यूटिव खेल रहे हैं मुसलसल, और जो पास में सेंचुरी करते हैं उसको भूल जाते हैं, एक डिफरेंट स्टाइल से दोबारा खेलने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माइकल वॉन जैसे कैप्टन, नासिर हुसैन जैसे कैप्टन इंग्लैंड के रह चुके हैं, और वो 2005 में भी यहाँ खेलने के लिए आए थे। ट्रिस कॉर्टे कैप्टन था जब 2005 में हमने सीरीज़ खेली थी। इतने बड़े लेजेंड प्लेयर हैं, तो इनकी टेक्निक जो है इंग्लैंड में बड़ा डिफिकल्ट होती है, और वहाँ पर बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेट होती है, बड़ी टफ कंडीशन होती हैं, जो कि वहाँ के प्लेयर खुद तारीफ़ करें बाबर आजम की। इट मीन्स कि वो एक लेजेंडरी प्लेयरों में शामिल हो रहे हैं, और मुसलसल परफॉर्मेंस अगर उनकी देखी जाए तो एक की टेक्निक से वो खेल रहे होते हैं। T20 अगर आप देखें उठा के, तो कराची किंग्स की तरफ से मुसलसल लास्ट सीजन में उन्होंने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और ऐसा लगता है जैसे कि नॉर्मली कोई ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्लेयर, एक अच्छे प्लेयर की, वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी यही होती है कि जब वो प्रेशर लेवल जो है वो टेम्परामेंट अपना जो है अच्छा कर लेता है, तो डेफिनेटली उसके बैट से रन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यही बाकी टेक्निक्स और प्लेयर्स की भी हैं। आबिद अली अगर जैसे प्लेयर्स हैं या दूसरे प्लेयर्स हैं, तो उनको मज़ीद और अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान के लिए 2-3 साल जो है वो मिडिल ऑर्डर का जो खला है वो कम हो जाए। सही, ठीक है। आप भी ये समझते हैं कि बाबर आजम को अपग्रेड करना चाहिए। जाफर हुसैन, आपको भी डिस्कशन में शामिल करूंगा। आपकी क्या राय है एज अ जर्नलिस्ट? हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मवाजना किया जाता है विराट कोहली और बाबर आजम का, लेकिन अब तो वहाँ के जो होम ऑफ क्रिकेट है वहाँ के क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, और उन्होंने अफसोस का इजहार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ का जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो भी अपने प्लेयर्स को रेट करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है, स्पॉन्सर दिलवाता है और भी दीगर चीज़ें हैं। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा सहूलियात जो है ना वो अपना हमसाया मुल्क ही देते हैं अपने खिलाड़ियों को,
और यही बात होती है कि वो हर तरह से सपोर्ट करता है, इवन मीडिया के थ्रू, इवन स्पॉन्सर्स के थ्रू, मैच परफॉर्मेंस के लेकिन थ्रू, हर वहां जगह से तो खबरें आ रही हैं कि 10 महीने से अपने हमारे खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए बीसीसीआई लेकिन ने। ये अब आ रही है ना, जी। इससे पहले की बात कर रहा हूँ। सही। विराट कोहली ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम से अगर आप अंदाजा लगाएं तो उस टाइम से इसको सपोर्ट करके, उस टाइम से इसको बना के एक ये समझ लें कि एक मॉडल बना के, ताजमहल बना के अब हमारे सामने या दुनिया के सामने रख दिया है कि ये ताजमहल है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उस ताजमहल में जो है ना हमारा बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम, ये है असल शहजादा। ये शायद उनको मालूम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 26 टेस्ट खेले और विराट कोहली ने जो है ना वो 86 टेस्ट खेले। तकरीबन 60 मैचेस का, 60 टेस्ट मैचेस का फर्क है, ठीक है ना? इसमें बाबर आजम ने अपने आप को मनवाया, अपने आप को दिखाया कि मैं कौन हूँ। विराट कोहली को जो है ना वो 2011 से अब ये 9 साल लगे हैं, लेकिन बाबर आजम को इतना अरसा नहीं हुआ अभी, ठीक है ना? आगे आप देखिए कि होता है क्या, ये क्या दिखाएंगे कि जो अपनी परफॉर्मेंस, क्या हमारे खिलाड़ी ने जो है ना वो एक साल के अंदर अपने आप को तब्दील करके दिखाया कि जहां वीकनेसेस थे वो दिखाई। जिस तरह नासिर हुसैन का आप बयान पढ़ रहे हैं, इसी तरह दुनिया भी कह रही है कि भाई बाबर आजम है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और हर जगह पे मौजूद है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने फहरिस्त में शामिल नहीं करते। आया ये जो है, आप समझ सकते हैं कि कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पूरे एक लॉबी का हिस्सा होता है। लेकिन एनीवेज जो खिलाड़ी होता है वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा के दुनिया भर में अपना नाम कमा लेता है, वो चाहे जैसी भी सिचुएशन है। बिल्कुल, आपका भी यही पॉइंट है कि बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है विराट कोहली को विराट कोहली बनाने में। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को इस तरीके से सपोर्ट करे। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। आइंदा भी आपसे हम आपका वक्त लेते रहेंगे, आपके तज्ज़िये, आपके तबसरे सुनते रहेंगे। नाज़रीन, वक्त कुछ कम रह गया है क्योंकि विराट कोहली और बाबर आजम का टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बातें हो रही हैं क्रिकेट को बहाल होने की, पाकिस्तान में भी ये बातें चल रही हैं कि खेल बहाल कर दिए जाएंगे। 10 अगस्त से कहा जा रहा है मुल्क में तमाम ही खेल बहाल हो जाएंगे। तो हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि एकेडमी चला रहे हैं हसन आप इस्लामाबाद में, तो कितना आप भी इस बात को सुन के बहुत खुश हुए होंगे, और फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मींस जो प्लेयर्स वहाँ पर खेलते हैं, उनका क्या रिएक्शन है, आपके क्या प्लान है? आगे 14 अगस्त भी आ रहा है, कोई प्लान किया है टूर्नामेंट के हवाले से? तो मोहसिन, बड़ी बहुत खुशी की बात है सबके लिए। सरप्राइजिंग जो यंगस्टर्स हैं 16 साल के, 15 साल के, उनके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग सोच है, थिंक है कि 10 अगस्त से दोबारा खोल रहे हैं। कोविड-19 की वजह से जब PSL जो है शुरू हो रहा था, उसके बाद प्ले ऑफ के मैचेस थे वो सही से फिनिश नहीं हुए, और उसके बाद फिर 4 महीने का गैप आया, जो कि बच्चे स्कूल्स भी नहीं जा रहे हैं और क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। तो बड़ी खुशाइन बात है यंगस्टर्स के लिए। हमारी एकेडमी भी इंशाल्लाह खुलेगी, उसमें मैचेस भी होंगे, और 14 अगस्त जो है वो भी करीब आ रही है, जिसमें हम कोई इवेंट कराना चाह रहे हैं, कोई टूर्नामेंट्स मैचेस कराना चाह रहे हैं। नेवल इनकरेज क्रिकेट अकेडमी, हसन रज़ा क्रिकेट अकेडमी में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बड़े खुश हैं, और जितनी भी मैनेजमेंट है दिए गए ग्राउंड्स की, इस्लामाबाद, पिंडी में, या वो चाहे कराची हो चाहे लाहौर हो, तो बच्चे जो हैं यंगस्टर्स, हमारी जो स्लॉट है ये 12-13 करोड़ की आवाम, ये बड़े मुतासर हुए हैं इससे, क्योंकि 4 महीने जो है कोई पार्क्स नहीं खुले थे, क्रिकेट नहीं थी, कोई फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और आने वाले जो यंगस्टर्स हैं इंशाल्लाह वो अब जो आएंगे यंगस्टर्स जो खेलेंगे वो भरपूर परफॉर्मेंस भी देंगे, क्योंकि आगे जो है नेक्स्ट ईयर साल आएगा फिर दोबारा PSL का, तो उसमें मज़ीद हमें ये नसीम शाह जैसे प्लेयर अंडर 19 लेवल के, और बहुत सारे दीगर जो प्लेयर्स हैं, अली और जो भी लड़के, ज़िशान अशरफ हैं, मुल्तान सुल्तान, ये लड़के प्लेयर खेल रहे हैं, मज़ीद ऐसे लड़के और आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सही, बहुत हमें भी खुशी हो रही है जब ये हमने खबर सुनी खेलों के हवाले से कि अब जो लोकल खेल हैं वो भी बहाल होंगे, चाहे वो इंडोर हो, क्रिकेट हो, और क्रिकेट या फुटबॉल के हवाले से ये बात की गई तमाशाइयों के बगैर होंगे, एटलीस्ट होंगे, तो ये अच्छी बात है। दूसरा हसन, हमने देखा है कि 14 अगस्त आती है, मुख्तलिफ अकेडमीज़ जो हैं टूर्नामेंट्स करवाती हैं, टूर्नामेंट्स का इनेकाद होता है, तो वो हो पाएगा या वो फिर अगले साल ही अब हो पाएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है? और दूसरा, हमारे कॉलर ने आपसे पिछले शो में सवाल किया था कराची में एकेडमी के हवाले से, तो उस हवाले से आपने कुछ सोचा है? जी हाँ, ऑलरेडी कराची में काफ़ी ग्राउंड्स हैं अभी, और अभी बन रहे हैं। जैसे ममून भाई की एकेडमी है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं, लोग खेलते हैं वहाँ पर आगे। राशिद लतीफ़ भाई हैं, उनकी एकेडमीज़ हैं, और जहाँ जहाँ पैसिफिक टाइम मिल रहा है वहाँ पर जगह पे जाके प्लेयर्स खेल रहे हैं, और जितने मर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको टाइम भी मिल रहा है। देखिए जैसे लाहौर कलंदर है, वो अपनी मर्जिंग प्लेयर्स लेके जा रही है, और पूरी जगह जगह पे बच्चों को भरपूर मौका मिल रहा होता है। अगर आप ट्रायल कोई भी लेने आते हैं तो वहाँ पर 4000-3000 से कम क्राउड नहीं आता, और क्राउड बच्चा नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी गेम तो हॉकी है, मगर क्रिकेट में इतना एक्सपोजर मिल रहा है, इसमें सोशल जो
सोशल एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद जो मीडिया है वो बड़ा एक्टिव हो जाता है और प्लेयर एकदम से हाईलाइट हो गए इस बिल्कुल दौर आप में। सही कह रहे हैं एक साल में कि परफॉर्म क्रिकेट करता यहाँ तो पर पाकिस्तान पूजा टीम जाता है, यहाँ select हो पर जाता है। खेला जाता है और बहुत लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को। यकीनन हमारे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स को दिया, और अपने नाज़रीन का भी कि आपने सराहा, आपने कमेंट्स किए। और आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए सईद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।